नमस्कार, मैं प्रमोद रिसालिया। हरियाणा की राजनीति में इन दिनों एक अलग तरह की चर्चा है जगदीप धनखड़ की, जो कुछ दिन पहले देश के उपराष्ट्रपति थे, और चर्चा अभय सिंह चौटाला की, जिन्होंने उनके जीवन के उस हिस्से का खुलासा किया है जब उन्होंने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया और अचानक खुद को अकेला और घुटन भरा महसूस करने लगे। अभय चौटाला ने एक पॉडकास्ट के दौरान बताया कि धनखड़ साहब ने जब पद छोड़ा तो वे बहुत परेशान थे। उन्होंने कहा कि दिल्ली के उस सरकारी आवास में उन्हें घुटन महसूस हो रही थी। सोचिए, जिस घर को लोग पावर और प्रतिष्ठा का प्रतीक मानते हैं, वही घर किसी को दम घोंटने वाली जेल जैसा लगे तो ये सत्ता और उसके ढांचे पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। 21 जुलाई को जब संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ, उससे ठीक पहले धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया। कारण बताया स्वास्थ्य, लेकिन अभय चौटाला कहते हैं कि असली कारण स्वास्थ्य नहीं था। असली कारण था उस घर से निकलना जिसमें उनका मन नहीं लग रहा था। 1 सितंबर को उन्होंने उपराष्ट्रपति आवास खाली कर दिया। नियम कहते थे कि ये चाहें तो 15 महीने तक उसमें रह सकते थे, लेकिन धनखड़ साहब 42 दिन भी नहीं रुके। ये सीधे छतरपुर के उस फार्म हाउस में शिफ्ट हो गए जिसे अभय चौटाला ने उनका घर बता दिया। अभय चौटाला ने खुद उनसे कहा, आपके स्टेटस के हिसाब से फ्लैट में जाना ठीक नहीं लगेगा। फार्म हाउस आपका अपना घर है, आप वहीं रहिए। और फिर वहीं हुआ। अभय चौटाला ने साफ किया कि धनखड़ साहब बीमार नहीं हैं, बल्कि ये बिल्कुल स्वस्थ है। रोजाना सुबह शाम टेबल टेनिस खेलते हैं, तैराकी करते हैं। यानी इस्तीफे का कारण शरीर की कमजोरी नहीं, बल्कि मन की बेचैनी थी। सत्ता से निकलने के बाद जो खालीपन आता है, शायद वहीं उनके भीतर घुटन बनकर बैठ गया था। राजनीति के गलियारों में ये बात इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि ऐसे पदों से इस्तीफा देने की मिसालें बहुत कम मिलती है। और जब कोई व्यक्ति ये कहे कि घर में दम घुटता है, तो ये सिर्फ उनकी निजी परेशानी नहीं, बल्कि सत्ता संरचना की तंग दुनिया की भी गवाही है। अभय चौटाला ने कहा, धनखड़ हमारे मेहमान नहीं हैं, वो हमारे परिवार का हिस्सा है। उन्होंने बताया कि चौटाला परिवार और जगदीप धनखड़ का रिश्ता करीब 40 साल पुराना है। यही वजह है कि जब धनखड़ ने अपना सरकारी आवास छोड़ा तो उनके लिए चौटाला फार्म हाउस का दरवाजा खुला मिला। ये सिर्फ राजनीति का रिश्ता नहीं है, ये हरियाणा के उन पुराने सामाजिक रिश्तों की भी मिसाल है जो राजनीति के उतार चढ़ाव के बावजूद कायम रहते हैं। इस कहानी का सबसे बड़ा पहलू ये है कि एक व्यक्ति जिसने देश का उपराष्ट्रपति पद संभाला, वो भी अकेलापन और घुटन महसूस कर सकता है। आमतौर पर लोग मानते हैं कि सत्ता सब कुछ दे देती है, सुरक्षा, सुविधा, प्रतिष्ठा, लेकिन ये कहानी बताती है कि सत्ता सिर्फ बाहर की चकाचौंध देती है, भीतर की शांति नहीं। अभय चौटाला ने यह भी बताया कि आने वाले दिनों में जगदीप धनखड़ उनके परिवार के और करीब दिखेंगे। सिरसा में चौधरी देवीलाल इंस्टीट्यूट में बनाए गए चौटाला म्यूजियम का उद्घाटन खुद धनखड़ के हाथों से होगा। अब सवाल यह है कि क्या 25 सितंबर को देवीलाल की जयंती पर रोहतक में होने वाली रैली में धनखड़ दिखाई देंगे? अभय चौटाला कहते हैं कि इस पर अभी तक बात नहीं हुई है, लेकिन मुलाकात जल्द होगी। हरियाणा की राजनीति में ये एक अलग तरह का मोड़ है, जहां एक ओर सत्ता और इस्तीफे की औपचारिक वजह सामने रखी जाती है, वहीं दूसरी ओर एक दोस्त और रिश्तेदार के तौर पर किसी का कहना घुटन हो रही थी कहीं ज्यादा सच्चा और मानवीय लगता है। ये पूरी कहानी सत्ता, रिश्तों और इंसानी मन की बेचैनी की कहानी है। और इसमें सबसे दिलचस्प ये है कि जगदीप धनखड़ जैसे कद्दावर नेता ने वह रास्ता क्यों चुना जो आराम और रिश्तों की ओर जाता है, न कि अकेलेपन और सरकारी प्रोटोकॉल की ओर। आप इस तमाम प्रकरण पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप देख रहे हैं मेरा हरियाणा। बाकी की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पर अगर आप देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिएगा। नमस्कार।